हेलो फ्रेंड, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं क्लास 10 मैथ निर्देशांक ज्यामिति का परिचय। निर्देशांक ज्यामिति के परिचय के बारे में अध्ययन करेंगे, उसके बाद आप चैप्टर पे जाएंगे। तो निर्देशांक ज्यामिति का जब तक इसका हम परिचय नहीं जानेंगे तब तक सवाल में थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा, लेकिन चैप्टर बहुत ही आसान है। इस चैप्टर से बोर्ड एग्जाम में 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कितने नंबर के? 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या 10 नंबर के। 6 या 10, मैक्सिमम 6 या 10 नंबर से कम नहीं पूछे जाते हैं। कभी 6 नंबर का पूछता है और कभी 10 नंबर का पूछता है। हर सत्र अलग अलग पूछता है। एक पूछता है 4 नंबर का, और एक पूछ लेता है आपका 6 नंबर का, और एक पूछ लेता है बहुविकल्पी में 4 नंबर, 6 नंबर या 4 बहुविकल्पी में। इसमें पूछता है टोटल 10 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। इस चैप्टर से 10 अंक का क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुत ही आसान है, आपको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। पहले हम जानते हैं इसका परिचय। इसका प्रयोग कहाँ करते हैं, क्यों करते हैं, कब करते हैं। निर्देशांक ज्यामिति तो हम पढ़ते हैं, निर्देशांक ज्यामिति हम अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन क्यों करते हैं वो चीज हम बताएंगे परिचय में आपको। ध्यान दीजिएगा, निर्देशांक ज्यामिति का पहले परिभाषा। ज्यामितीय शाखाओं का वह समूह है। ज्यामितीय शाखाओं का वह समूह है जहां निर्देशांक का उपयोग करके एक बिंदु की स्थिति को परिभाषित किया जाता है। यानी एक बिंदु की स्थिति को परिभाषित किया जाता है, यानी कि वह बिंदु कहाँ पे स्थित है। बिंदु की स्थिति को परिभाषित किया जाता है, वह निर्देशांक ज्यामिति कहलाता है। जैसे कि आप यहाँ पे खड़े हैं, तो आपकी स्थिति को पता लगाने के लिए, आपकी स्थिति को आप कहाँ पे खड़े हैं उस स्थिति को पता लगाने के लिए निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आगे नोट में क्या लिखा गया है, नोट आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट आप याद कर लीजिएगा। नोट क्या है? निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग किसी दो बिंदुओं की बीच की दूरी, यानी दो बिंदु हैं, एक बिंदु यहाँ पे है और एक बिंदु यहाँ पे है, इसके बीच की दूरी को पता लगाने के लिए करते हैं। बीच की दूरी कितनी है? जैसे कि आप यहाँ खड़े हैं, आपका मित्र यहाँ पे खड़ा है, तो क्या पता लगाने के लिए कितनी दूरी पे वो आपका मित्र खड़ा है, तो उसे बीच की दूरी को पता लगाने के लिए निर्देशांक ज्यामिति का प्रयोग करते हैं। ये हो गया। आगे क्या है? केंद्र से दूरी, यानी कि अब आपका मित्र यहाँ खड़ा है और आप यहाँ खड़े हैं, यानी कि चाहे आप यहाँ हो चाहे वहां, यानी कि ए यहाँ है, बी यहाँ है। अब दोनों के बीच में जो केंद्र है उसकी दूरी, यानी कि मध्य बिंदु की दूरी, यानी कि बिंदु P की दूरी ज्ञात करने के लिए, यानी A और B का पता है, बिंदु P का ज्ञात करना है। तो केंद्र से दूरी यानी कि यह केंद्र है, यहां से आपके मित्र की दूरी कितनी हो गई और आपकी दूरी कितनी हो गई, ये पता लगाने के लिए करते हैं। आगे क्या है? बिंदुओं का विभाजन, यानी कि यानी कि जो P है यही क्या कर दे रहा है, दो बिंदुओं में, दो भागों में विभाजित कर दे रहा है, यानी कि आपका अलग कर दे रहा है, उनका, जैसे इसका 2 है तो इनका 1 हो गया, यानी कि 2 सेंटीमीटर खड़े हैं और ये 1 सेंटीमीटर खड़ा है। तो यानी कि बिंदुओं का विभाजन आदि करने के लिए किया जाता है। तो चलिए चलते हैं, अब हम निर्देशांक ज्यामिति का चतुर्थांश के बारे में अध्ययन करते हैं। ठीक है, तो जल्दी से आप इसे नोट कर लीजिए। हो गया? चलो, अब हम निर्देशांक ज्यामिति का यानी चतुर्थांश के बारे में अध्ययन करेंगे। चतुर्थांश की खोज किया था कार्तीय गणितज्ञ ने चतुर्थांश के बारे में बताया। इन्होंने ही इसका निष्कर्ष निकाला और इसे 4 भागों में डिवाइड किया। 4 भागों में जब इन्होंने डिवाइड कर दिया था तो इसी को कह दिया क्या, निर्देशांक ज्यामिति यानी चतुर्थांश। नाम कर दिया क्या, चतुर्थांश।
जल्दी से आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैथ के एकदम आसान तरीके से मैथ को तैयार करना है और समझना है। तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। चलिए अब जानते हैं क्या हम चतुर्थांश के बारे में। चतुर्थांश आखिर है क्या चीज? चतुर्थांश दो अक्षों से मिलकर बना है। किससे? दो अक्ष, एक एक्स और एक वाई। एक क्या है? यक्स है और एक वाई है। यक्स जो है हमारा, यक्स जो है वो क्या है? क्षैतिज है और वाई जो है वो ऊर्ध्वाधर है। यक्स अक्ष को क्षैतिज कहते हैं और वाई अक्ष को ऊर्ध्वाधर कहेंगे। और बीच में जहां पे दोनों बिंदु मिले हैं उसे ओ से प्रदर्शित करते हैं, यानी कि ये क्या है? मूल बिंदु है। इसे क्या कहेंगे? इसका नाम है मूल बिंदु। ओ, ओ क्या है? मूल बिंदु है। ये हमारा प्रथम चतुर्थांश है। प्रथम चतुर्थांश। चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश। आगे आएगा द्वितीय चतुर्थांश। द्वितीय चतुर्थांश ये हो जाएगा तृतीय चतुर्थांश। तृतीय चतुर्थांश ये होगा चतुर्थ। चतुर्थ चतुर्थांश। ठीक है। अब क्या है? ये अगर हम इधर हैं यानी सीधे जा रहे हैं तो वो प्लस में रहेगा। ऊपर जा रहे हैं, जैसे कि आपको रास्ते में कहीं जाना है, चलना है, तो आपको आगे बढ़ना है, यानी यदि आप आगे सामने की ओर बढ़ रहे हैं तो क्या होगा? आपके कदम को प्लस में जोड़ते जाएंगे। कितने कदम आप आगे चल रहे हैं, जैसे कि आप आगे चलना शुरू किए, एक कदम, दो कदम, तीन कदम, तो ये प्लस में जुड़ रहा है। यदि आप बैक साइड से पीछे आ रहे हैं तो घटेगा माइनस में, यानी कि आप सीधा जा रहे हैं तो क्या हुआ? प्लस में जा रहे हैं। और पीछे आया तो माइनस में। ऊपर छत पे चढ़ रहे हैं तो प्लस में, नीचे आए तो माइनस में, यानी कि ये क्या होगा? ये इस तरफ के अक्ष को प्लस अक्ष कहेंगे, इस तरफ वाले को प्लस अक्ष कहेंगे। ऊपर जा रहे हैं, नीचे आएंगे तो माइनस कहेंगे, पीछे आएंगे तो माइनस। इस पे ध्यान दीजिएगा। सिलेबस से एकदम हट कर, एकदम तोड़ कर आपको बेसिक सिखाया जा रहा है। एकदम बेसिक, एकदम आराम से चित्र को समझिए बस। यदि आप आगे बढ़े, सामने से फेस से आगे बढ़े तो प्लस में जुड़ता जाएगा। अगर आप छत पे चढ़ रहे हैं तो कितने मंजिल चढ़ रहे हैं? प्लस में जुड़ता जाएगा। अगर छत से आप नीचे आ रहे हैं तो माइनस में, पीछे आया तो माइनस में। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा। पहला चतुर्थांश किससे घिरा हुआ है? पहला चतुर्थांश यानी कि इस रेखा से और इस रेखा से किससे घिरा है? यानी कि ये पूरा किससे घिरा हुआ है? प्लस वाले से और प्लस वाले से। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये हो जाएगा प्लस कॉमा प्लस। फर्स्ट चतुर्थांश में क्या होंगे? सारे सबके निर्देशांक किस में लिखे जाएंगे? प्लस और प्लस में। अब आते हैं द्वितीय में। द्वितीय में ये किससे घिरा है? यही भाग देखेंगे, माइनस से और प्लस से। तो पहले किसको लिखते हैं? किस निर्देशांक में किसे लिखेंगे? पहले यक्स को लिखेंगे, उसके बाद वाई को। जैसे एबीसीडी में पहले कौन आता है? एबीसीडी में पहले यक्स आता है, फिर वाई आता है, इसलिए पहले यक्स को लिखेंगे फिर वाई को। यक्स हमारा किस में है?
माइनस में है, तो माइनस, अब y किस में है, प्लस में है, प्लस लिख देते हैं। तो माइनस कॉमा प्लस, ये निर्देशांक है, यानी कि प्रथम चतुर्थांश में दोनों प्लस रहेगा, द्वितीय चतुर्थांश में x अक्ष प्लस रहे माइनस रहेगा, y अक्ष प्लस में रहेगा। अब आते हैं तृतीय चतुर्थांश में, यानी कि इसमें ये किससे घिरा है, माइनस x अक्ष से और माइनस y अक्ष से, यानी कि माइनस कॉमा माइनस से घिरा हुआ है, इसका निर्देशांक माइनस में बताएगा। अब चलते हैं चतुर्थ में। चतुर्थ में अगर इसमें आ गए तो पहले x अक्ष को देखेंगे, फिर y अक्ष को। x अक्ष किस में है, प्लस में है, तो पहले प्लस फिर उसके बाद माइनस। ये हमारी बात हो गई। प्रथम चतुर्थांश में दोनों प्लस में घिरा था, द्वितीय चतुर्थांश में x अक्ष माइनस में और y अक्ष प्लस में, इसलिए पहले x ABCD में x पहले आता है, y बाद में, तो x को पहले नाम दिया माइनस, फिर उसके बाद y प्लस। तृतीय में क्या हुआ, दोनों माइनस होंगे क्योंकि ये माइनस है, ये भी माइनस है, ये भाग तृतीय चतुर्थांश माइनस से घिरा हुआ है। अब चतुर्थ में चलते हैं, तो चतुर्थ चतुर्थांश किससे घिरा है, प्लस से और माइनस से, तो प्लस कॉमा माइनस, ये हमारा निर्देशांक बिंदु हो गया। पहले में प्लस प्लस, द्वितीय में माइनस और प्लस, तृतीय में माइनस माइनस, चतुर्थ में प्लस माइनस। समझ में आ गया। अब चलते हैं आगे। आगे इसमें जानते हैं क्या, जब यहाँ पे नोट में आप लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट चीज बताने चल रहे हैं, ये चीज आपके बहुविकल्पी में पूछ लेता है कभी कभी कि नंबर 1 मूल बिंदु। मूल बिंदु क्या है, मूल बिंदु क्या होगा, 0,0। मूल बिंदु को किससे प्रदर्शित करते हैं, ओ से। मूल बिंदु को किससे प्रदर्शित करते हैं, ओ से। और इसका निर्देशांक बिंदु क्या होगा, निर्देशांक बिंदु हो जाएगा 0,0, क्योंकि यदि आप यहाँ पे खड़े हैं, कहीं आप हिल ही नहीं रहे, कहीं टच से मस नहीं हो रहे हैं, तो क्या होगा, 0,0 हो जाएगा। न तो आप इधर आ रहे हो, न तो उधर जा रहे हो, न तो ऊपर जा रहे हो, न तो नीचे आ रहे हो, बीच में ही हो, तो मूल बिंदु का निर्देशांक क्या होगा, 0,0, उसे ओ से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा यक्स ओ यक्स डैश, यक्स ओ यक्स डैश क्या होगा, क्षैतिज। क्या होगा, इसे क्षैतिज कहेंगे, क्षैतिज, इसे क्षैतिज नाम देते हैं। किस नाम से जाना जाता है, क्षैतिज नाम से। क्या, जो ये सीधी रेखा है, यक्स ओ यक्स, क्या कहेंगे, इसे क्षैतिज कहेंगे। तीसरा वाई ओ वाई, वाई ओ वाई डैश, इसे कहेंगे ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर, ऊर्ध्वाधर कहेंगे, यानी कि जो खड़ा हुआ है, लंबवत है, ऊर्ध्वाधर हो गया। अब आगे बात आती है चौथा। चौथा जो होता है, अगर यक्स और वाई पे है, केवल वाई वाई है, वाई डैश वाई है, तो यक्स क्या हो जाएगा, यक्स शून्य होगा, यक्स शून्य हो जाएगा। अगर y और y डैश है, y और y डैश है, तो यक्स पे कोई फंक्शन हो ही नहीं रहा है। y पे आप जा रहे हैं, y पे चले आए, y पे गए, y पे चले आए, और यक्स की ओर तो गए ही नहीं, तो क्या होगा, ये यक्स क्या होगा, शून्य रहेगा। और y यक्स और यक्स पे अगर आप चल रहे हैं, तो यक्स और यक्स पर चल रहे हैं, तो क्या होगा, तो y क्या होगा, शून्य रहेगा। इसका मतलब समझे, अगर आप यक्स पे y पे ऊपर गए, y से ही नीचे आ गए, तो क्या हुआ, यक्स और y पे ही आप y पे ही चल रहे हैं,
यक्स पे जा ही नहीं रहे हैं तो यक्स क्या होगा, शून्य होगा। यदि आप यक्स पे चल रहे हैं, वाई पे जा ही नहीं रहे हैं तो क्या होगा, वाई शून्य होगा। जैसे कि यक्स अक्ष आप पहले मंजिल पे ही घूम रहे हैं, पहले मंजिल पे घूम रहे हैं, ना तो आप नीचे आ रहे हैं ना तो ऊपर जा रहे हैं, तो क्या होगा, वाई क्या होगा, शून्य रहेगा। अब क्या, आप न तो पहले मंजिल पे घूम रहे, ना दूसरे पे घूम रहे, ना तीसरे पे, आप क्या किए, सीधा ऊपर गए और ऊपर से सीधा नीचे चले आए, तो क्या होगा, यक्स क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। छठा पॉइंट, यक्स अक्ष को क्या कहते हैं, कोटि कहते हैं। यक्स अक्ष को कोटि कहते हैं। क्या कहते हैं यक्स अक्ष को, कोटि, सॉरी, यक्स अक्ष को भुज कहते हैं। यक्स अक्ष को क्या कहेंगे, भुज। यक्स अक्ष क्या है, भुज है। और लास्ट जो है वाई अक्ष को कोटि कहते हैं। वाई अक्ष को कोटि कहते हैं, ये भुज है और वाई अक्ष क्या है, कोटि है। यानी कि भुज कॉमा कोटि, ये यक्स कॉमा वाई। यक्स हमारा भुज है, वाई हमारा कोटि है। यदि वीडियो आपको पसंद आया हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है, तो ये हमारे सारे फंक्शन हो गए। अब एक चीज और आपको बता देते हैं, छोटा सा है, थोड़ा सा, यहाँ पे यक्स ओ वाई, नंबर 1 यक्स ओ वाई क्या होगा, प्लस और प्लस होंगे, प्लस कॉमा प्लस, क्योंकि एक्स ओ वाई यही भाग तो घिरा है, यानी प्रथम चतुर्थांश क्या होंगे, प्लस प्लस होंगे। दूसरा यक्स डैश ओ वाई, यक्स डैश ओ वाई क्या होंगे, माइनस प्लस होंगे। तृतीय चतुर्थांश में देखते हैं यक्स डैश ओ वाई डैश, यक्स डैश ओ वाई डैश क्या होंगे, दोनों माइनस माइनस होंगे। चौथा है हमारा यक्स ओ वाई डैश, ये क्या होंगे, प्लस माइनस। ये हमारे, ये प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय है, ये तृतीय है, ये चतुर्थ है। यही हमारे परिचय में यही चीज हमें अध्ययन करना है और आपका पहला चैप्टर खत्म हो जाएगा। आप इससे आप पहला चैप्टर लगा सकते हैं। जैसे कि कोई सवाल आ गई कहीं पर भी आ गया, बोल दिया कि यक्स का 2,3 यक्स से वाई का निर्देशांक, वाई का निर्देशांक क्या है, तो वाई का निर्देशांक क्या बताएंगे, यक्स से वाई का निर्देशांक, यक्स हमारा 2 हो गया, वाई हमारा 3 हो गया, तो वाई का निर्देशांक 3 हो गया। ऐसे ही सवाल पूछी जाती हैं, ऐसे ही सवाल पहले चैप्टर में है। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। इस चैनल पे तो हम आपको मैथ पढ़ा रहे हैं और हमारा एक और है चैनल जिस पे हम आपको साइंस पढ़ा रहे हैं। उस पे साइंस, अगर यदि आपको साइंस पढ़ना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, तीनों साइंस को पढ़ना है तो आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, AL2P STD। इस चैनल में हम आपको साइंस पढ़ा रहे हैं। साइंस आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी तीनों इसमें उपलब्ध है। आप जल्दी से जाएं, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा करके
पूरे साइंस को आप एकदम आसान तरीके से तैयार करें। आप कमज़ोर से कमज़ोर होंगे, पढ़ने में मन नहीं लगता होगा, आप केवल वीडियो को अंत तक देखिए, आपको आराम से याद हो जाएगा। याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। साइंस में इतने आसान तरीके से आपको बताया जा रहा है कि आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप समझते रहिए, वीडियो को अंत तक देखिए। तो जल्दी से आप साइंस यानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साइंस का अध्ययन करें और बोर्ड एग्जाम में अच्छे नंबर लेकर आएँ। और मैथ में जैसे मैथ को आपको बताया गया वैसे साइंस को भी पढ़ाया जा रहा है, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं होगी। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद।